नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यदि विद्यादर्पणायते। रत्नकंडक श्राप का आचार परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य समंतभट्ट स्वामी द्वारा दूसरी तीसरी शताब्दी में यह लिखा गया है। बड़ा महान ग्रंथ इसलिए है क्योंकि मोक्ष मार्ग का इसमें रास्ता बताया गया है। क्या है मोक्ष? है बोलते हैं मोक्ष निराकुल का स्वरूपता का नाम मोक्ष है। वो निराकुलता किससे मिलेगी? तो बोले रत्नात्रय से मिलेगी। जब मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचारित छूट जाता है तो उससे ही हमें निराकुलता मिल सकती है। उस निराकुलता को पाने के लिए ये पूरा जो है बात चल रही है कि श्रावक जब इसको समझेगा तो थोड़ा बहुत अपने अंदर निराकुलता लाएगा और फिर वो मुनि धर्म में प्रवेश करके पूर्ण निराकुलता को प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। यही एक उपाय है, ठीक है ना। इसलिए हमें ये स्वाध्याय करना चाहिए। इसमें 150 श्लोक हैं, संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। बहुत ही सुगम और सरल भाषा में ये कथन किया गया है समंतभट्ट द्वारा। संलेखना का भी वर्णन मिल जाएगा इसमें और श्रावक की 11 प्रतिमाओं का भी। अभी अपना तीसरा अध्याय चल रहा है चारित्र अधिकार, जिसमें अपन ने 82 नंबर का श्लोक कल पढ़ा था। भोगो भोग परिमाण गुणव्रत। बहुत अच्छी तरह से इसे समझना है। यदि आप डेली बेस में, रोज़मर्रा में या प्रतिदिन हर क्षण इस नियम का पालन करते हैं तो आपको उसी समय ही, उसी क्षण ही आपको निराकुलता की प्राप्ति होगी, मतलब सुख की प्राप्ति होगी। कितने लोग सुखी होना चाहते हैं? सभी लोग सुखी होना चाहते हैं। एक का भी ऐसा हाथ नीचे नहीं होता जो सुखी नहीं होना चाहते। तुरंत भरी सभा में 1 लाख जनता भी बैठी हो और उनसे पूछा जाए कौन सुखी होना चाहते हैं तो वो लोग कितने लोग हाथ उठाएंगे? 1 लाख में से 1 लाख ही हाथ उठाएंगे, एक हाथ भी नीचे नहीं होगा। मतलब जो 1 लाख जो जनता आई है ये सब दुखी ही आए हैं, इसमें भी कोई सुखी नहीं है, ठीक है ना। पहली बात तो हमें ये समझना चाहिए कि सुखी कौन होता है और दुखी कौन होता है। तो हम बोलेंगे महाराज जी जिसके पास गाड़ी होगी, मोटर होगा, घर होगा, परिवार होगा, संपन्नता होगी वो सुखी होगा। जिसके पास ये सब नहीं होगा वो दुखी होगा। तो ठीक है, यदि आपकी ऐसी ही परिभाषा है कि गाड़ी घोड़ा हो, मोटरसाइकिल हो, परिवार हो, परिग्रह हो, सब कुछ हो तो इससे सुखी होते हैं, तो पूरे विश्व में जाकर के लिस्ट बनाओ कि ये चीज़ें किन किन लोगों के पास है, ठीक है। और जिनके पास है तो वो सुख में, शांति में जी रहे हैं कि अशांति में जी रहे हैं, ये भी देखो। अंबानी दुखी है कि सुखी है? महाराज बड़ा सुखी है, बहुत वैभव है। सुखी हो तो उसे चैन से सोना चाहिए। नई नई प्लान करने की क्या ज़रूरत है? जितना प्लान आगे कर रहा है इसका मतलब उतना दुखी है, और जितना है उतना संभालने का दुखी है। एक कथा आपने पढ़ी है ना कि राजा दूसरे देश में आक्रमण करने जा रहा था क्योंकि उसे ज़मीन को अपने में करना था। तो भीख मांगने वाला जो भिखारी था वो भीख मांग रहा था एक व्यक्ति से। तो वह कह रहा था कि भैया तो भीख क्यों मांगता है, क्यों भिखारी बना है? तो बोले मैं तो बहुत छोटा मोटा भिखारी हूँ, ये देखो तुम्हारे इस नगर का राजा महाराजा बड़ा भिखारी आ रहा है। अरे उसने कहा तो जरा धीरे बोल, उसके कान में बात ना चली जाए वरना यहाँ जीना हराम हो जाएगा। अरे मैं तो बोल रहा हूँ कि ये बड़ा भिखारी है। वो कान में आवाज़ गई राजा की। अब सबके सामने क्या बोले? राजा ने अलग से बुलवाया, बोल भाई तू भिखारी मुझे बोल रहा था? बोले क्यों नहीं भिखारी बोलूँ बताओ, मैं भी जो है लोगों से मांगता हूँ, मैं भी भिखारी हूँ, और तुम भी तो किसी और की ज़मीन को हड़पने जा रहे थे। तुम्हें अपने में संतुष्टि नहीं है, अपने में संतोष भाव नहीं है जितना आपके पास है,
फिर भी आप और की भावना रख रहे हो, ये भिखारीपन तो है और क्या है। मुझे 2 रोटी मिल चुकी थी इसी में, तो मेरा पेट भर चुका था, लेकिन फिर भी मेरी इच्छाएं, अब इससे और मांगूँ, इससे और मांगूँ, इससे और मांगूँ, और खट्टा करूँ, और कलेक्शन करूँ, मैं भिखारी हूँ ना, ऐसा तू भी भिखारी है। ओहो, राजा को बैराग आ गया, मुनि बन गया, मोक्ष चला गया। समझ में आ गई बात, आंखें खुल गई, नेत्र खुल गए। ये जो भोगो भोग परिमाण व्रत है, ये सुखी होने का उपाय है, जो 82 नंबर के श्लोक में बोला है। एक बार अपन श्लोक का कथन पढ़ लेते हैं, उच्चारण कर लेते हैं। अक्षरथानां परिसंख्यानं भोगो भोग परिमाणम अर्थवतामप्यवधौ रागरतीनां तनु कृते। क्या बोला गया है इसमें? रागरतीनाम। राग जो है उसकी अति होने से, राग की क्या होने से? अति होने से, ठीक है ना। हम जो हैं भोगो भोग की ओर जाते हैं, और राग आदि को क्रश करने के लिए, या अपने शरीर से राग आदि को क्रश करने के लिए हम ये वाला व्रत को ग्रहण करते हैं। जो विषयों संबंधी राग से होने वाली आसक्तियों को राग अतीनाम, संधि कीजिए इसको, राग अतीनाम। रागों के प्रति जो अति है, आसक्ति है, उनको किसके प्रति राग की आसक्ति है? तनु कृषये, उनको क्रश करने के लिए। तनु मतलब, तनु तिनका बोलते हैं। तनु किसको बोलते हैं? एक बांस है, और बांस की डंडी से आपको मारा जाए तो आपको दर्द होगा कि नहीं होगा? बोले हाँ होगा। और उसके तिनके निकाल दो, एक एक तिनके कर दो, क्रश कर दो, लास्ट तिनका बचे बस, और उसको आप करो तो आपको लगेगा क्या? नहीं लगेगा। बोले ऐसे तिनका कर देना, राग की जो तीव्रता थी उसके अंश को घटा देना, जिसके बिना हम जी नहीं सकते। लोग कहते हैं ना, हमें ऐसा भोजन नहीं मिलेगा तो हम तो मर जाएंगे, हमें ऐसा रहने नहीं मिल पाएगा तो हम नहीं रह पाएंगे। तो ये कितनी तीव्रता है राग की? अति तीव्रता है। ऐसे किसी को 5 इंद्रियों के विषय में किसी न किसी से बहुत तीव्र राग होता है। आँखों से जब देखो नई नई वस्तु देखना, ये देखना, वो देखना, यहाँ घूमना, वहाँ घूमना, ये राग है। कानों में लीड लगाए हैं, पढ़ रहे हैं तो गाना, चल रहे तो गाना, हर जगह गाना, इतना तीव्र राग है गाने के प्रति, उसके बिना तुम रह नहीं पा रहे। लोग कहते हैं हम पढ़ नहीं पाते गाने के बिना, हम सो नहीं पाते गाने के बिना, हम तो लगा के सोना पड़ता तब नींद आती है। ये तीव्र राग है विषयों के प्रति, ठीक है। घ्राण के प्रति कि आपको परफ्यूम लगाना है, ड्यू लगाना है, इत्र लगाना है, उसके बिना हम जी नहीं सकते। भोजन में हमें ऐसा भोजन चाहिए, हमें भोजन में पापड़ मिलना चाहिए, हमें भोजन में ये चीज़ मिलना चाहिए, बिना उसके भोजन नहीं करेंगे, झगड़ा हो जाएगा घर में। ये तीव्र राग है। ऐसे ही हमें ऐसे कपड़े पहनना है, हमें इस प्रकार से हमारा हाथ चिकना होना चाहिए, क्रीम होना चाहिए, वो होना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो हैं ये बहुत बड़ी विषयों के प्रति राग है। उन रागों की जो आसक्ति है उनको तनुकृषाम, तनु कृतये, उनको तनु करने के लिए, तनु के बराबर, तिनके के बराबर करने के लिए, मतलब उनकी जो इतनी पकड़ इतनी तेज थी, उस पकड़ को ढीला करने के लिए। जैसे माइक है, इस माइक के प्रति मुझे इतना राग है, इतनी तीव्रता से पकड़े हुए हैं। और मैंने जब ये भोगो भोग परिमाण का नियम लिया कि इस माइक का उपयोग मैं दिन भर नहीं करूँगा, एक बार ही करूँगा या 10 मिनट करूँगा, तो इसके प्रति मेरा राग क्या हो गया? कम हो गया। जहाँ मैं 3-3, 4-4 बार बोल रहा हूँ, वहीं मैंने कहा नहीं भैया मैं एक बार बोलूँगा और इतने मिनट बोलूँगा, तो उतने समय का मेरा जो राग है वो क्या हुआ? कम हुआ। तो राग ढीला पड़ गया। भोजन से, दिन भर भोजन करने की आसक्ति थी, मैंने एक टाइम लिया तो भोजन के प्रति जो कड़कपन था, बंधन था, तीव्रता थी, वो बंधन खुल गए, एक ही बार रह गया। और एक बार में भी अब इस रस का त्याग, उस रस का त्याग, आज हरि का त्याग, आज घी का त्याग, आज इसका त्याग, और खुलते जा रहे, खुलते जा रहे, खुलते जा रहे। और जैसे पूर्ण त्याग हुआ, पूरा खुल गया। लो क्या हो गया? मोक्ष हो गया, निराकुलता आ गई, आकुलता का अभाव हो गया भोजन संबंधी।
मुनिराज कपड़े नहीं पहन रहे हैं तो कपड़े संबंधी आकुलता खत्म हो गई। अपना मकान नहीं बनाते हैं तो मकान संबंधी आकुलता समाप्त हो गई। पत्नी को नहीं रखते हैं तो पत्नी समय आकुलता समाप्त हो गई। बच्चे नहीं होंगे तो बच्चे की आकुलता खत्म हो गई। न कमाने की, न गमाने की, न खाना बनाने की, न खिलाने की, न कहीं आने की, न कहीं जाने की, सब आकुलता समाप्त। इसी आकुलता में इतनी शांति निराकुलता में इतनी शांति मिल रही है। जब ध्यान में चले जाएंगे और ध्यान की स्थिरता से केवल ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, तब कितनी निराकुलता का सुख मिलेगा। ये भोगो भोग परिमाण हमें केवल ज्ञान दिलाएगा, ये भोगो भोग परिमाण हमें मोक्ष दिलाएगा। ये स्टार्ट है, स्टार्टअप है मोक्ष का। कितने लोग स्टार्ट करना चाहते हैं मोक्ष? बोलते तो बहुत हैं, महाराज जी हमें मोक्ष चाहिए, मोक्ष चाहिए। हम तो मोक्ष चाहते हैं, सिद्ध भगवान चाहते हैं, सिद्ध बनना चाहते हैं। पर आपने क्या ये भोगो भोग परिमाण का व्रत ग्रहण किया? क्या रोज परिमाण बनाते हो? क्या हफ्ते 2 हफ्ते महीने के परिमाण बनाते हो? क्या अभी चतुर्मास चल रहे हैं तो कितने लोगों ने चतुर्मास के परिमाण बनाया? हम 4 महीना बाहर का नहीं खाएंगे, घर का खाएंगे, घर में भी 2 टाइम खाएंगे, 2 टाइम में भी इसका त्याग करेंगे, उसका त्याग करेंगे। हम 24 घंटे में 1 बार 2 बार सामायिक जरूर करेंगे, इतने कायोत्सर्ग करेंगे, इतनी मालाएं करेंगे, 1 घंटा 2 घंटा स्वाध्याय करेंगे, मुनिराज की वैयावृत्ति करने जाएंगे, चतुर्मास में चौका लगाएंगे, आहार दान देंगे और पूजा पाठ करेंगे, ध्यान करेंगे, गरीबों का उपकार करेंगे, जीव दया का पालन करेंगे, गाड़ी का उपयोग कम करेंगे, व्यापार में आसक्ति कम रखेंगे। क्या ये सारे के सारे नियम आपने चतुर्मास के बनाए हैं? क्या बनाए हैं तो आप भोगो भोग परिमाण व्रत का पालन कर रहे हो। आप व्रती हो, आप प्रतिमाधारी हो, आप अनुव्रती हो, गुणव्रती हो। और नहीं बनाए, जैसा चल रहा था वैसा चल ही आ रहा है तो क्या हुआ? नहीं महाराज हम 3 टाइम सामायिक करते हैं, ठीक है, तो उसमें 5 मिनट 10 मिनट बढ़ाने का और नियम लिया क्या? हम तो रोज़ स्वाध्याय करते हैं आधे घंटे का, तो आपने चतुर्मास चल रहा था या इसमें आपने आधे घंटे का और बढ़ाया नहीं बढ़ाया कि 1 घंटे स्वाध्याय करूँगा? हम तो मौन भी करते हैं, तो मौन आधे घंटे 1 घंटे करते थे तो 2 घंटे का मौन रखते। हम तो रात को नहीं बोलते हैं तो इशारा नहीं करेंगे, ऐसा भी तुमने नियम लिया क्या? मतलब थोड़ी बहुत तरक्की तो हो, थोड़ी बहुत तो और हमारे अंदर निराकुलता आए। जितना जितना आप भोगो भोग परिमाण का परिमाण बनाते जाएंगे उतने उतने आप सुखी होते जाएंगे। ध्यान रखो भैया, सुख शांति कोई देता नहीं है। भगवान भी तुम्हें सुख शांति नहीं देंगे और ना आज तक किसी को दे पाए हैं और ना देंगे। भगवान से सुख शांति का ज्ञान देते हैं। गुरु भी सुख शांति तुम्हें दे नहीं सकते हैं, गुरु भी सुख शांति का तुम्हें ज्ञान दे सकते हैं, लेकिन तुम उस ज्ञान के माध्यम से जो है अपने में सुख, अपने में शांति और आत्म समृद्धि को प्रकट कर सकते हो। जैसे यहाँ पर आचार्य समंतवत स्वामी ने भगवान महावीर की बात को बताया कि भोगो भोग परिमाण करना है, और वो भी किसका करना है? 5 इंद्रियों के जितने भी विषय हैं। आपको पता है एक एक इंद्रियों के अनंत विषय हैं, अनंत द्रव्य, उनकी अनंत पर्याय हैं, तो उनके अनंत विषय भी हो गए 5 इंद्रियों के। एक एक इंद्रियों के अनंत अनंत विषय सामने पड़े हुए हैं। आप भोजन में जाओ तो कितने विषय हैं आपके भोजन संबंधी? कितने प्रकार के आइटम हैं? सुबह चाय है, फिर दूध है, फिर पकोड़े हैं, फिर ब्रेड है, फिर पराठे हैं, फिर ये है, फिर वो है। कितने आइटम हैं? एक ही रसना इंद्रिय के लाखों प्रकार के आइटम संसार में हैं, जिसे तुम गिन सकते हो। और ये तो शाब्दिक गिन सकते हो, अर्थ से भाव से तो अनंत हैं विषय, जिन विषयों को तुम गिन भी नहीं सकते हो। ऐसे चक्षु इंद्रिय, स्पर्शन इंद्रिय, रसना इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, 5 इंद्रियों के अनंत अनंत विषय हैं। बोले तुम इन सब की मर्यादा बनाओ, कंट्रोल करते ही जो मन अनंतों में जा रहा था
वो अंत में जाने लगेगा, अंत होने लगेंगे, विषयों का अंत होने लगेगा। और जब विषयों का अंत होगा तो तेरी आत्मा संत होगा। विषयों का अंत होगा तो आत्मा संत होगा, और जब आत्मा संत होगा तो वही जाकर के अरहंत होगा। क्या होगा? वो अरहंत बनता है। विषयों के अंत किए बिना संत नहीं, और संत बिना अरहंत नहीं, ये व्यवस्था है। और विषयों का अंत श्रावक सबसे पहले भोगो भोग परिमाण व्रत से करेगा। सबसे पहले ये नियम लेगा, मैं इसका परिमाण बनाता हूँ, इतना परिमाण बनाता हूँ, मैं गाड़ी इतनी रखूँगा, घोड़े इतने रखूँगा, मकान इतने रखूँगा, क्षेत्र इतने रखूँगा, उसमें भी आज इतना उपयोग करूँगा, आज इतना उपयोग करूँगा, कल इतना करूँगा, 1 घंटा इतना करूँगा। प्रतिदिन का, प्रति क्षण का, प्रति समय का जो परिमाण बनते जा रहा है, उतने उतने हम परमात्मा बनते जा रहे हैं, उतने उतने हमारी आत्मा संत बनती जा रही है, उतनी उतनी आत्मा हमारी अरहंत बनती जा रही है। और जब पूर्ण हो जाएगा तो पूर्ण संत और पूर्ण अरहंत हो जाएंगे, पूर्ण भगवंत बन जाएंगे, पूर्ण महंत बन जाएंगे। ये बनने का साधन है, ये पूरा उपाय है। और इस उपाय को करने वाला व्यक्ति ही को ही ज्ञानी कहते हैं, इसी को ही आत्मज्ञानी कहते हैं, इसी को ही सम्यक ज्ञानी कहते हैं। आपकी भाषा में इसे चतुर कहते हैं, होशियार कहते हैं, निपुण कहते हैं, ठीक है ना। चालाक नहीं कहते, चालाक चतुर नहीं, चतुर बुद्धिमान सुधी कहते हैं, पंडित कहते हैं, महाज्ञानी कहते हैं, प्रकांड विद्वान कहते हैं, इसी को कहते हैं। शास्त्रों को पढ़ने मात्र से प्रकांड विद्वान नहीं बनता है। अरे महाराज जी ने बहुत ज्ञान है, बहुत शास्त्र पढ़े हैं, शास्त्र पढ़े हैं, भोगो वो परिमाण है कि नहीं है? वो महाराज जी कहाँ कंट्रोल है? तो ऐसे शास्त्र का ज्ञान का भी क्या फायदा है? वो तो बोझ है, उससे कल्याण नहीं होगा। शास्त्र के इन्फॉर्मेशन से, जानकारी से कल्याण नहीं होता है, शास्त्र को आत्मसात करने से कल्याण होता है। और आत्मसात सिखा रहे हैं, आप भोगो भोग का परिमाण बनाइए, प्रतिदिन का, काल पर्यंत का, समय पर्यंत का, जीवन पर्यंत का परिग्रह परिमाण बनाइए, और भोगो भोग परिमाण का काल पर्यंत समय बनाइए, जिससे हमें शिक्षा संत महंत और अरहंत बनने की मिले, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो कहा गया था कि जो आपने प्रयोजन भूत जो कार्य कर रहे थे, अनर्थ दंड व्रत में जो आपने प्रयोजन भूत कार्य कर रहे थे, निष्प्रयोजन का तो त्याग कर दिया, प्रयोजन भूत जो कार्य कर रहे थे, उस प्रयोजन भूत की अवधि के अंदर भी, उस सीमा के अंदर भी, और राग को कम करने के लिए, तनु तनु बराबर करने के लिए, क्रश करने के लिए भोगो भोग की परिमाण बनाना चाहिए, 5 इंद्रिय संबंधी, मन संबंधी। तो इससे हमें और शांति मिलेगी और हमें आनंद की प्राप्ति होगी। आज इतना ही समय हो चुका है। आइए माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, शो वाणी मस्तक धरूं सदा दे तो हो धो। हे जिनवाणी भारती तो जपो दिन दिन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।